अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोविड के हवाले से अपडेट करने वाला हूँ। और अभी जो है वैक्सीन कितने लोगों को लगाई जा रही है, कैसे कैसे वैक्सीन लगाई जा रही है, कितने समय में जो है टोटली सारे लोगों को कुवैत के अंदर वैक्सीन लगा दी जाएगी, उसके हवाले से बात करेंगे। और डेली कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो क्या आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है वैक्सीन के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है, अगर अभी तक आपने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे, तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि अभी जो है वैक्सीन का कामकाज बहुत तेजी से कुवैत के अंदर चल चुका है और कुवैत के अंदर इस चीज़ पे काम बहुत ही जल्दी से किया जा रहा है, क्योंकि नए नए सेंटर ओपन हो रहे हैं, लोगों को अलग अलग जगहों पे वैक्सीन वगैरह दी जा रही है। अगर बात करें आने वाले वक्त में जल्दी ही 20,000 लोगों को डेली वैक्सीन लगाई जाएगी, और जिसमें कि अगर 2 डोज उनको लग जाते हैं तो वो बिल्कुल सेव हो जाते हैं, किसी भी तरीके से उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ तक का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर जो है आराम से सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये अभी उनका कहना है, लेकिन आज की जो पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट है उसके बारे से हम बात करेंगे आगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा अभी कितने केसेस आ रहे हैं, कोरोना वायरस की रिकवरी कितनी होनी है, सारी डिटेल्स के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है काफ़ी सारे लोग जो है हमसे पूछ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि हमारा इकामा ख़त्म हो चुका है, अभी जो है मार्च के महीने में ख़त्म होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए। हम इंडिया यानी कि इंडिया में हैं और कुवैत से बाहर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका इकामा किसी भी तरीके से ख़त्म हो रहा है, आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, तो जो है आप अपनी कंपनी या कफिल को कांटेक्ट करें, वही जो लोग हैं आपका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपका वो ऑनलाइन रिन्यू करेंगे तभी आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे, और अगर उन्होंने ऑनलाइन रिन्यू नहीं किया तो आप कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें किसी भी तरीके से उन लोगों की मनाने की और उन लोगों को कांटेक्ट करने की। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में। तो 844 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए तो ये केसेस जो हैं अब पहले से कल के मुकाबले कम हैं। 844 केसेस हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 1078 की हो चुकी है, और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 1,89,890 हो चुके हैं। बात करते हैं रिकवरी की, 1064 रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी 1,78,197 की हो चुकी है। बात करते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर टेस्ट जो हुए वो हुए 5,704, और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 17,78,076 हो चुके हैं। अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 158, और जो एक्टिव केस हैं 10,615 हैं। अगर देखेंगे आप सीरियस केस, तो सीरियस केसेस में काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, और यही जो चीज़ है ये कम हो जाए और नए केसेस आना कम हो जाए तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है फ्लाइट के बारे में आपको कुछ ना कुछ अपडेट सुनने को मिल जाएगा और आप लोगों को कुवैत में एंट्री करने के लिए मौका मिल जाएगा। आप भी दुआ कीजिए, कहीं पर भी मार्केट वगैरह में जाते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में जाए, मॉल वगैरह में जाए, दुकान पे जाए, या किसी भी तरीके से अपने कामकाज पे वापसी करें, वापस यानी कि कामकाज पे जाएं, तो ध्यान रखना है आपको सोशल डिस्टेंसिंग का, और पूरे तरीके से आपको जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट बना रही है उनको फॉलो करते रहना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।